Very good afternoon to all. I am Ravika from SIMT Nagodar. Today we are going to discuss individual and institutional investors. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी जो है वो ऐसा सेट होता है कोर्स का या बिलीव्स का, यानी कि ये ऐसा सेट है जिसमें हमारे बिलीव्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हमने कौन सी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो अपनानी है या किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये ऐसे पर्सन्स की इन्वेस्टमेंट में जो है स्ट्रैटेजी जो है एक रिटर्न और रिस्क जो है वो कंटेन करती है, और इसमें टैक्टिक्स होते हैं कि कैसे आप उसे कंप्लीट करोगे या इन्वेस्टमेंट गोल्स को। अब इंडिविजुअल जो कि रिकॉर्ड करते हैं खुद की स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स रिटर्न में, वो अवॉइड करेंगे किसको, इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, यानी कि ऐसे जब भी देखो आप अपनी बात करिए, जब हम भी कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमें रिटर्न्स हैं वो कॉन्टीन्यूटी में मिले, लेकिन समटाइम जो मीन्स हमारी कॉन्टीन्यूटी है नहीं है तो वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता। हमेशा ही हम एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हम चाहते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी जो है ये इन्फ्लुएंस की जाती है किसके द्वारा, रिस्क टॉलरेंस के द्वारा या अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, या इन्वेस्टर्स जो हैं वो विलिंग होते हैं किसके लिए कि उन्होंने एक्सेप्ट करना है एक्सचेंज, जैसे कि पोटेंशली या हाई रिवॉर्ड। और इसमें हमने इस्टेब्लिश करना है क्या, एक क्लियर आइडिया कि हमारी इन्वेस्टमेंट की पर्सनालिटी जो है वो क्या है और हम कैसे सिलेक्ट करेंगे एक पोर्टफोलियो को, और इसमें जो है इंडिविजुअल प्रोफाइल जो है वो क्या रहेगा। और बोलते हैं हमने इसमें समटाइम सिलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट को जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होती, और बोलते हमने उन इन्वेस्टमेंट को नहीं सिलेक्ट करना है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है आपकी पर्सनालिटी या स्पेसिफिक नीड्स से। तो ये जो है एक तरह की चॉइसेस बेस्ड इमोशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसके अलावा स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने हैं। सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी क्यों ज़रूरत है। ठीक है, अगर से आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है तो आपको क्या लगेगा कि आप लैक कर रहे हैं एक रूडर या कोर सेट ऑफ बिलीफ, जिसमें आप जो हैं जल्दी शिकार हो जाते हैं किसका, जो भी हमारे फ्रॉड कमिटेड पर्सन्स होते हैं या प्रिटेंडर्स होते हैं, चालेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है हमें पता नहीं लगता क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है जो मैं बैंक जाऊँगी मुझे फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा, कौन से बैंक्स जो हैं वो क्या हैं गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कौन से बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट हैं। ठीक है, और जनरली आप लोग जो हैं न्यू बैंक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते। अगर से हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक, SBI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो इन पे आपको एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा भरोसा होगा जो हमारे पिछले हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो बैंक से इनका नाम है। ठीक है, लेकिन अगर जो कोई बैंक आ रहे हैं उनका हमें पता ही नहीं है, डीलिंग ही नहीं है। लेकिन जब बैंक स्टार्टिंग में आए थे तो इसमें भी जो हैं चांसेस जो थे वो फ्रॉड्स के ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन एनी हाउ जब हमें नॉलेज हो गई, हमारे पास एक सेट है कि हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में हमारा पैसा जो है वो सेफ़ है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी फ़िलॉसफ़ी होती है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते ये जो है स्विच करता है स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी कि हमने कैसे चेंज करना है अपना रिजल्ट, और इसमें हमने हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जो है वो कैसे करना है ताकि हम जो है मूव टैक्सेस जो हैं वो पे कर सकें। जैसे ही स्ट्रैटेजी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती तो हमारे ऑब्जेक्टिव रिस्क एवरेशंस या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ये हमें वर्स लगते हैं। अब जब अभी हमने डेवलप करनी है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने रिस्क और वैल्यूएशन को जो है वो समझना है कि हमने समझना है फंडामेंटल ऑफ रिस्क क्या है, फंडामेंटल ऑफ वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको एक क्लियर व्यू देगा कि आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और किन चीज़ों को नहीं। ये जो है डेवलप करेगा क्या, एक पॉइंट ऑफ व्यू कि हम कैसे मार्केट्स को वर्क करवाते हैं और कहाँ पे हमने ब्रेक डाउन करना है। तो बोलते इसके बाद हम फिलॉसफी में फाइंड आउट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं कि जो बेस्ट फिट होगा, और इसमें जो है रिस्क अवर्जन जो है, टाइम हॉरिजोन जो है, पोर्टफोलियो साइज़ या टैक्स स्टेटस जो है वो क्या है। अब टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करते हैं या उनके ऑब्जेक्टिव्स की या कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो हमेशा ही सेम रहेगी। ठीक है, इसमें जो है इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो
क्या कर रहा है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है और ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो डिसाइड करने में या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में करेगा। अब बोलते हैं रिटेल या इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अब बोलते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें लार्जेस्ट ग्रुप होता है जो कि मार्केट का नहीं होता, लेकिन वो इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली खुद के बेसिस पे या उनके अकाउंट में और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने हैं। ये डिफरेंट होते हैं रिस्क एपिटाइट से एंड उनकी रिक्वायरमेंट से। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।